अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बेसी। आज हम EDU 512 टीचिंग ऑफ इस्लामिक स्टडीज का लेक्चर नंबर 31 एंड 32 पढ़ेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ हदीस पे है। टॉपिक नंबर 186 से लेके 187 तक। कॉन्सेप्ट ऑफ हदीस बेसिकली, अब यहाँ पे आपने बच्चों को ये समझाना है कि हदीस क्या है। हम तो ग्रोन अप हैं, हमें पता है कि हदीस का मतलब क्या है, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता कि हदीस क्या है, सुन्नत क्या है, कुरान क्या है, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता। चले कुरान मजीद जो है बच्चे अपने घर में पढ़ना शुरू कर देते हैं, कई स्कूल आने तक कायदा पढ़ रहे होते हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हदीस वगैरह का उनको नहीं पता होता। उनको हम बताएंगे कि हदीस वो चीज है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात, उनका किया गया कोई अमल, उनकी बताई गई कोई बात, या किसी और शख्स ने उनसे कोई सवाल पूछा तो हजूर ने जवाब दिया, या किसी और शख्स ने कोई काम उनको उनके सामने किया और उसको अप्रूव किया गया तो वो हम तक पहुंचा, उसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, हदीस इज द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिपोर्टेड स्पीच जो हम तक पहुंची है वो है। वेदर दिस इज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट यानी सरी और इम्प्लिसिट यानी हुक्मी। इट इज आल्सो द एक्शन ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अमल थे वो भी हो सकते हैं। आल्सो स्प्लिट इनटू टू कैटेगरीज, और इसको आगे दो कैटेगरीज में तकसीम किया हुआ है। एंड आल्सो व्हाट समवन डिड और सेट इन फ्रंट ऑफ मैसेंजर ऑफ द अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी ने करके दिखाया, बट द मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट कंडेम दैट एक्शन, यानी उसकी मजम्मत नहीं की, उसको मना नहीं किया कि ये गलत कर रहे हो। और वट was said but in fact remained silent and established it through his action, जिससे ये पता चला कि ये बात ठीक कर रहा है, वो ये काम ठीक कर रहा है, तो ये ठीक है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की अब यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्सप्लिसिट क्या होता है और इम्प्लिसिट क्या होता है। इन दिस टाइप द विटनेस हैज himself heard from the Prophet sallallahu alaihi wasallam or seen his sallallahu alaihi wasallam personally performing some act. For example, I heard the messenger of Allah state that, I saw the messenger of Allah doing that. यानी डायरेक्ट विटनेस जो है, गवाह मौजूद है, उस वो सीधा पहला गवाह है। उसने बताया कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करते देखा या बोलते सुना। तो इम्प्लिसिट क्या है? जो इनडायरेक्ट हम तक कोई बात पहुंची है। Means that any companion who does not transmit anything from the earlier books, such as from the people of the book, informs of anything in which there is no room for ijtihad, यानी सुनी सुनाई बात जो पहुंची हुई है वो है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर Mahmoud Ghazi, saying deeds, decision, tactics, approval of his companion tasks and description of his person is हदीस। यहाँ हदीस की दो तरह से डेफिनेशन दी गई है। ये ऊपर अकॉर्डिंग टू मुफ्ती अहमद यार खान नईमी दी हुई है, और यहाँ डॉक्टर महमूद गाजी की दी हुई है। तो जब आपको अगर क्वेश्चन आए कि हदीस को डिफाइन करें या हदीस क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो इट्स बेटर कि आप दोनों डेफिनेशन ही वहां पर कोट कर दो। अब हदीस की हिस्ट्री। टॉपिक 187, हिस्ट्री ऑफ हदीस। द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड यूज्ड means to preserve Quran and Hadith. First, memorization. Second, through practice. And third one, by recording. The tradition was not restricted only to Medina. At the time of passing away the Prophet ﷺ, there were more than 1 lakh companions to transmit tradition. Maximum number has been transmitted by Hazrat Abu Huraira जिलान, यानी जितनी भी हदीसें हैं सबसे ज्यादा हजरत अबू हुरैरा ने कोट की हैं। हजरत अबू हुरैरा had 9 students for recording hadith or tradition. Hazrat Anas bin Malik Razilanhu wrote 2286 ahadith, and 16 other person wrote from him Razilanhu, and he Razilanhu was companion of Prophet sallallahu alaihi wasallam for 10 years. आपको पता है कि हजरत अनस जो थे वो उनके गुलाम थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल तक गुलाम रहे थे।
Following number of hadiths are associated to the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. हजरत आयशा जो है उन्होंने 2210, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास 1660, जब्बार इब्न अब्दुल्ला 1640, अबू सईद खुदरी 1170. अब काइंड्स ऑफ हदीस, टॉपिक नंबर 188, हदीस की जो टाइप है, काइंड है, वो क्या है? सिंस अ वेरी प्रोलॉन्ग पीरियड पास्ट अवे, यानी असल में पहले तो कुरान मजीद जो था वो तरतीब दिया जा रहा था। अब वो 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ था, तो जब तक कुरान मजीद एक फॉर्म में नहीं आया था तब तक हदीसें नहीं लिखी जाती थी। कुरान लिखा जाता था वो इसलिए कि ये ना हो कि कोई मिक्स मिक्स अप ना कर दे। हदीसें तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बहुत बाद में जाके लिखी जाने शुरू हुई थी। तो इस वजह से आपने देखा होगा, सुना होगा कि ये हदीसें ज़ईफ है। यानी ये वो कैसे है, इसीलिए ज़ईफ है ना, क्योंकि उस टाइम पे पहले नहीं लिखी गई। अगर उस टाइम पे लिखी गई होती तो कोई भी शायद ज़ईफ ना होती। यानी जो लोगों ने सुना था, कोशिश पूरी की गई थी कि जितनी भी हदीसें लिखी गई हैं कि सारी 100% हो, लेकिन जाहिर है कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती थी। तो इसलिए एरर्स हैं जो कि हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं वो हमें गाइड करते रहते हैं कि ये हदीस जो है वो सही है, ये हदीस जो है वो ज़ईफ है। सबसे ज़्यादा अथेंटिक जो है हज़रत इमाम बुखारी जो हैं, जिन्होंने सहीह बुखारी लिखी है, उन्होंने सबसे ज़्यादा कोशिश की थी कि मैं जो हूँ हदीसें जो हैं 100% दूँ। लेकिन वो उन्होंने भी कुछ कैटेगरीज दी थी फिर। Since a very prolonged period passed away through, therefore, chances of misquotation, quotation, fabrication, misunderstandings, and writing errors are there. Many religious scholars have tried their level best to edit the ahadith. Imam Bukhari had worked a lot throughout his life to ensure compilation of 100% correct hadith. At the end, he discarded a great number of hadiths which he thought were not authentic. जो उन्होंने सोचा कि ये authentic नहीं। He formulated a number of principles to assess the authenticity of hadith. Keeping in view a number of factors, he graded the hadith into 65 categories. उन्होंने 65 इसकी वो बना दी थी शाखें। However, the main categories were only four, which are common among the masses. कौन कौन सी? इमाम बुखारी has also listed qualities required to present a transmitter, यानी जो रावी है उसकी कुछ उन्होंने क्वालिटीज भी बताई थी कि क्या होनी चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा ये हदीस ठीक है। द मेन फॉर हदीस आर एज अंडर टाइप्स जो हैं, वो हदीस सही, हदीस हसना, हदीस ज़ईफ और हदीस मतवातर है। हदीस सही वो होगी जो 100% हम जिसको ऑथेंटिक कह सकते हैं, जो बिल्कुल ठीक है, जो अपनी सही हालत में है। तो और हमें कैसे पता चलेगा कि वो हदीस से सही? हदीस से सही इज द वन इन विच द authenticity इज assured by continuance of the chain of reporters or narrator is unbroken or uninterrupted from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to the compiler or last reporter। यानी जो हदीस लिखी गई है वो जो रावी की चेन है, जाहिर है अगर हम कहेंगे एक से ज्यादा रावी भी हो सकते हैं ना, जैसे किसी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वो पहला रावी, उसने आगे अपने किसी शागिर्द को बताया, वो दूसरा, फिर उसने किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया। जो दरमियान में चेन है ना, अगर उसमें से एक भी परसेंट डिस्कनेक्ट है, इसका मतलब है कि इसमें कोई गड़बड़ के चांस है। अगर वो पूरी की पूरी जो चेन है वो अनइंटरप्टेड है, अनब्रोकन है, तो हम कह सकते हैं हदीस जो है वो सही है। This mean that there should be no gap in the chain of reporter, one connected with the following or next reporter with the last reporter। फिर आ जाती है कि जो रिपोर्टर है, जो रावी है, उसकी खासियत क्या है। यानी वो जो रावी है वो फासिक नहीं होना चाहिए, वो मुकम्मल तौर पर इस्लाम की तालीमात पर बेहतरीन तरीके से अमल करने वाला होना चाहिए, उसके कोड ऑफ एथिक्स अच्छे होने चाहिए, तभी हम कह सकेंगे कि वो जो रावी है
वो ठीक है। ईच रिपोर्टर और नरेटर ऑफ द हदीस मस्ट बी द पर्सन ऑफ राइटियस मॉरल एक्सीलेंस इन हिज sayings एंड डीड्स इन ऑल walks ऑफ लाइफ. No transgressor, fasik, or one of those antecedents or past career is hidden and unknown cannot be accepted as an authentic or qualified ravi or reporter of the hadith. क्योंकि जो अगर झूठा हो या कोई बुरा हो, उसमें कोई बुराई हो, तो वह ये चीज भी गलत बयान कर सकता है, गलत बयानी कर सकता है. इसलिए हदीस जो है वो सही तभी कंसिडर होगी कि जो रावी है वो नेक हो. Narrator must possess adala, which means true man, mature, intellectual, free, and not a slave or sinful. यानी वो जस्टिस करने वाला हो, ना इंसाफी ना करने वाला हो, इंसाफ से काम लेने वाला. जब्त भी must of highly intellectual level and should not be mentally sick or with affected memory. क्योंकि अगर किसी की मेमोरी प्रॉब्लम है तो फिर वो हदीस जो वो बयान कर रहा है उसकी मेमोराइजेशन में भी खराबी होगी, तो वो ठीक नहीं बयान करा. इसलिए ये सब कुछ बेसिक रूल्स हैं. अब चलते हैं टॉपिक 190 की तरफ. हदीस से हंसना. By this kind of hadith is mean that its narrator or reporter may not possess the qualities required of a ravi or सही हदीस. इन जो सही हदीस है उसके मुताबिक his rightness or memory may not be excellent level or which has been impaired on account of sickness and senility or some accident, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो. He may not be extraordinary intelligent. He may not be among intellectuals due to some reasons or to the others. तो ये जो है टाइप ऑफ हदीस होगी हदीस हसना. अब चलते हैं हदीस ज़ईफ या हदीस मुतवातिर. मुतवातिर मीन्स बार बार कोई, अब एक वाक्य है जो किसी ने सुन के रिपोर्ट किया, अब वहां पे ज्यादा लोग मौजूद हैं तो रावी ज्यादा हो गए. अब एक ही वाकये को डिफरेंट रावियों ने बयान किया हुआ है और डिफरेंट वे में बयान किया हुआ है, तो फिर उसमें से समझना कि कौन से वाला बंदा जो है वो ठीक कह रहा है वो मुश्किल हो जाता है. तो वो ऐसी हदीसों को हम हदीसे मतवातर में कह देते हैं. और हदीसे ज़ईफ देख लेते हैं कि वो जो है अ, इतनी रिलायबल नहीं है हदीस. The narrator of such a hadith is not righteous or whose memory is not strong and healthy and reliable. It has been further subdivided into 65 subcategories. In every category, one thing or other lacks to an extent which may be caused doubt in one's mind. और ये इतनी डिटेल में आपने नहीं पढ़ना, तो आपने जस्ट इतना ही पढ़ना. And the hadith mutawatir, this type of hadith is quoted by a large number of people. It's very difficult to decide whether the reporter has reached up to the true source or not. Therefore, symbol of doubt cannot be 100% eliminated. तो शक के कौन से ने सही बात की थी वो नहीं एलिमिनेट होता. इस वजह से हम इसको हदीस मुतवातिर की कैटेगरी में डाल देते हैं. नाउ नेक्स्ट concept of hadith, lesson number 32, topic number 192, principle to assess hadith. Since it's a divine matter, therefore a true transmitter have been very careful. However, it must be ensured to the best possible ability that a hadith reached in its true form. Most of principle have been worked out by Imam Bukhari and based on the types of hadith have been calculated. However, some of principle which we have already discussed need to be ensured. कौन कौन से होने चाहिए आप ये देख लें. 9 यहाँ पे कैटेगरीज दे दी गई हैं. सबसे पहला क्या, ट्रांसमीटर और नरेटर शुड बी मेंटली फिट एंड इंटेलिजेंट. क्योंकि अगर वो मेंटली सिक हुआ या उसकी इंटेलिजेंसी लेवल इतना अच्छा ना हुआ तो उसने जो रिपोर्ट की है बात वो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है. तो रावी जो है वो मेंटली फिट और इंटेलिजेंट होना चाहिए. सेकेंड, शुड बी प्रूव्ड फॉर हिज राइटियस. वो नेक हो, तकवार हो. थर्ड, इट शुड बी स्टैब्लिश दैट ही वाज नॉट सिंफुल. वो गुनहगार ना हो ये पता हो. हिज मेमोरी मस्ट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड. वही चीज जो पहला पॉइंट है कि उसका जहानत का लेवल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. फिर पांचवा, देयर शुड बी नो मिसिंग ऑफ लिंक ऑफ चेन फ्रॉम द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यानी जो पहले हम पिछले चैप्टर में बात की थी, रावियों की जो चेन चल रही है वो खराब नहीं होनी चाहिए.
Next, it has to be initiated or first transmitted by a companion of the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी हदीस है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबा से शुरू होनी चाहिए उसकी रावी की लिस्ट, फिर आगे चली। द वर्ड्स शुड बी द सेम एंड देयर शुड बी नो चेंज इन द टेक्स्ट। जो अल्फाज वो बयान कर रहे हैं वो ठीक ठीक वैसे ही हों। कंपेनियनशिप ऑफ द नरेटर मस्ट बी प्रूव बियॉन्ड डाउट। सहाबी है वो कोई जो रावी का रवायत कर रहा है ये पता होनी चाहिए। द रावी शुड नॉट लैक जब्त अदला। जो भी हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि वो ये दो कैटेगरीज जो हैं उसके अंदर लाजमी होनी चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ हदीस, टॉपिक नंबर 192। बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं हदीस के। सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है? इस्नाद, चेन ऑफ ट्रांसमिटर्स, यानी कि जो रावी हैं उस हदीस के वो एक या एक से ज्यादा जितने भी हैं। सेकंड होता है इंट्रोडक्शन, यानी तारुफ उसका, कि जो हदीस है वो किस टॉपिक पे है, जैसे नमाज के बारे में है, ज़कात के बारे में है, किसी स्पेसिफिक बात के बारे में है, तो वो उसका तारुफ। फिर आ जाती है कि हदीस है क्या। जैसे एक हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दार मदार नियतों पर है। और ये काफी लंबी आगे हदीस है। अ, पूरी ये तो छोटी सी, वैसे छोटी क्लासेस में पढ़ाई जाती है, बड़ी क्लास में फुल लॉन्ग पढ़ाई जाती है कि वो एक औरत ने जो हिजरत की थी, मतलब वो चली गई थी शादी करके, नहीं, बंदा शादी करके चला गया था और वो लोगों ने उसका कहना शुरू कर दिया हिजरत कर गया। तो फिर कहा गया कि नहीं, नीयत तो भी है कि उसकी नीयत जो है वो शादी की थी। तो वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिजरत होती है उसका वो उसको सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दीन की खातिर नहीं गया। तो ये लंबी चौड़ी हदीस है जो, तो वो जो है नियत या अमाल इसका तारुफ में आ जाएगा। और ये पूरी हदीस जो आगे वो उसका हम कहेंगे टेक्स्ट ऑफ हदीस, जो कहेंगे मतन। यानी तीन हिस्से हो गए, इस्नाद, तारुफ और मतन। तो अब मैं आपको इधर से देख के भी पढ़ देती हूँ, बाकी मैंने आपको ये ओवरऑल समझा दिया कि ये क्या होता है। हदीस हैज गॉट मैनी कंपोनेंट्स पर फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स आर यूजुअली quoted and used. चेन ऑफ ट्रांसमीटर्स, इंसनाद, ट्रांसमीटर इज द वन हु इज द बेसिक सोर्स ऑफ हदीस, यानी रावी जो है। Usually, when we read a hadith, we find the name of narrator or transmitter right in the beginning. वो ज़ाहिर है वो शुरू में बताते हैं कि ये रावी है। It had become almost a tradition that writers first of all mention the name of the narrator in their writings. There are some narrators who are simply taken as an undoubted authority or in the text is unchallenged. It is one of the writing skills that writers use such names before the text so that the reader concentrate fully well। यानी वो उसको पता चल जाए कि ये जो कौन से रावी ने बयान की है हदीस, उसकी अथेंटिसिटी हमें का अंदाजा हो जाए, तो फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन, तारफ, द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस ऑफ हदीस और अ पार्ट ऑफ विच प्रोवाइड्स इंडिकेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ हदीस। ये बताए कि किस टाइटल पे हदीस है, इंक्लूडिंग साइंग, एक्शन, डिसीजन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज कॉल्ड तारफ। देन लास्ट, द मोस्ट important part, text of hadith, matan। text of hadith means the text of whole hadith without any ambiguity, यानी बगैर किसी शुबे के पूरा का पूरा मतलब लिखा हो, even the slightest possible doubt or change। The chain is directly related to the text। The text does not change from narrator to the last man writer who quotes it। यानी जैसे जैसे रावी ने बयान किया वैसे वैसे ही वो लिखा हुआ हो। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 194, उलूमे हदीस, उलूमुल हदीस। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड मैनी फोल्ड सब्जेक्ट। It involves both Quran and Prophet sallallahu alaihi wasallam. One has to have thorough knowledge about the Holy Quran and Sirat Nabi. In addition to these, one needs to have detailed knowledge about authors who have been termed the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Since Hadith has started from the times of Prophet sallallahu alaihi wasallam, it reached us through the chain of Muhaddiseen. Muhaddiseen वो जो हदीसें लिख रहे हैं। We need to have through the knowledge about these Muhaddiseen and their writings.
We must know that a transmitter needs to have zabt and adla. It is used to ensure the narrator or transmitter possess these quality. ये वही बात दोबारा यहाँ पे रिपीट हो रही है जो ऊपर हो चुकी है. Since nobody has control over history, जाहिर है हम जाके तो वहाँ हिस्ट्री नहीं देख सकते कि और ना हम जाके दोबारा उसको लिख सकते हैं, तो हमने इसी में से हिसाब किताब लगाना है कि कौन सी चीज कैसी है. Therefore, one has to be equipped with the ability to sift the facts. इट्स नॉट कॉमन मैन शो, यानी हम आम इंसानों की का बस की बात तो नहीं है कि मिसाल है. वी नो दैट हदीस इन्वॉल्व saying decision advices deeds tacit approval of companions dark or action of the prophet sallallahu alaihi wasallam. Therefore one has to have command over all these things. Over the time, many false things have been included, using various forms by some people with some ill intention. जिनकी नीयतें खराब थी उन्होंने इसमें गड़बड़ गड़बड़ डालने की कोशिश की. Hence, if we are not aware of ulumul hadith, we are likely to go wrong, which is simply intolerable from the religious point of view. क्योंकि अगर हम उसको अच्छे से देख के नहीं पढ़ेंगे, हाँ, तो मसला हो सकता है. सुन्ना एंड हदीस. अब टॉपिक नंबर 195. यहाँ पे बहुत से लोग गड़बड़ कर देते हैं, हदीस और सुन्नत को मिक्सअप कर देते हैं, जबकि ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, दो डिफरेंट टर्म्स. सुन्नत वो चीज है जो हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई, अमल किया. और हदीस जो है उनके किए हुए काम या उनकी बातें जो हम तक दूसरे लोगों के जरिए रिटर्न फॉर्म में पहुंची कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कहा था, फलां मौके पे ऐसे बताया था, तो वो है. हदीस एंड सुन्नत जनरली टेकन एज सिनोनिम्स, uh, terms which may not be always correct. The words hadith and sunnah have different connotations and each one holds a different status from the Sharia. Proper understanding of hadith, science of hadith, it is necessary to know precisely the difference between hadith and sunnah. Hadith. Hadith implies the narration of a saying or of an act or of an approval of the Prophet ﷺ, irrespective of whether the matter is authenticated or still disputed. The Muhaddithin use the word taqreed to express tasweeb. It implies that while doing something in the presence of Rasul Karim Muslim acted in a particular manner and the Prophet ﷺ observed it and did not disapprove it. In this way, the person received the tacit approval of the Prophet ﷺ regarding the particular action. यानी कोई शख्स कहेगा मैंने ऐसे ऐसे किया था और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं कहा था कि तुमने ये काम गलत किया है, तो ये भी उसने जो बयान की बात वो हदीस के जुमरे में आ सकती है, लेकिन वो सुन्नत में नहीं आएगी, क्योंकि सुन्नत वो होगी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की है. Literally, the word sunnah means a clear and smooth path. This means the way of the life which the Prophet ﷺ taught the people in the theory and practice, and for which, in his capacity as a teacher of Sharia, he ﷺ laid down ideal standard of leading a life which one should meet to earn Allah's approval through complete submission to His commandments. This assignment was necessary corollary to his status as the Prophet ﷺ been mentioned in the Holy Quran. कुरान में क्या बयान किया गया? सूरह आली इमरान वर्स 164. God did confer a great favor on the believers when He sent among them a prophet from among themselves, rehearsing unto them the signs of God, purifying them, and instructed them in the scripture and wisdom, while before that they had been in manifest error. यानी अल्लाह ताला का ये ईमान लाने वालों पे बहुत बड़ा एहसान है कि उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं लोगों में से भेजा जो कि उनको अल्लाह ताला की बताई हुई बातें अपने अमल से करके दिखाता था, उनको नेक बनाता था, और जो अल्लाह ताला की किताब थी उसको हिकमत और दनाई से सिखाता था, जबकि ये जो बातें थी उनको पहले से नहीं पता थी और वो गफलत में पहले मुब्तला थे. सूरह साहब वर्स 21 में क्या बयान किया गया? यू हैव इंडीड इन द प्रॉफिट ऑफ गॉड अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ कंडक्ट
For anyone whose hope is in God and final day and who engages much in the praise of God. यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों के लिए बेहतरीन नमूना है, जो कि अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं, आखिरी दिन से उम्मीद रखते हैं, और जो अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 196, लीगल पोजीशन ऑफ सुन्ना। During the Prophet sallallahu alaihi wasallam lifetime, the Quran and Sunnah were only sources of Islamic law and practice. और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही करके दिखाया जो कुरान ने बयान किया। कुरान मजीद की वो चलती फिरती अमली तस्वीर थी। The Quran provides the general injunctions that form the basis of the law without going into all the details and secondary legislation, with the exception of few injunctions that are established along the general principle. These injunctions are not subject to change over time or with the changing circumstances of the people. यानी कुरान मजीद ने हमें एक लॉ दे दिया, जुडिशियली लॉ दे दिया कि अच्छा निज़ाम क्या है, वो कैसे चलता है, और जो लॉज कुरान ने दिए वो चेंज होने वाले नहीं थे। द कुरान likewise comes with the tenets of belief, sets down acts of worship, mention the stories of the old nations and provide moral guidance। यानी इसमें हर तरह की बात मौजूद है कुरान मजीद में। अब यहाँ पे आगे क्या चलता है कि सुन्ना, द सुन्ना कम्स इन द एग्रीमेंट विद द कुरान। इट एक्सप्लेन मीनिंग्स ऑफ व्हाट इज अनक्लियर इन द टेक्स्ट। जैसे कुरान हमें कहता है कि नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़नी कैसे है, कितने टाइम पढ़नी है, उसकी डिटेल जो है वो कुरान मजीद में नहीं मौजूद। इसी तरह बहुत सी चीज़ों का कुरान मजीद में हुक्म आता है कि ये काम करना है, लेकिन कैसे करना है वो हमें सुन्नत के जरिए पता चला, जो हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। It explains meanings of what is unclear in text, provided details for what is depicted in general terms, specifies what is general, and explain its injection and objective. The Sunnah also come with injection in harmony with the principle outlined in the Quran। यानी सुन्नत ने हमें कुरान मजीद में जो बताया गया है उसको सही से करके दिखाया। द सुन्ना इज प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इज इन द कुरान। यानी जैसे मैंने आपको पहले कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की अमली तस्वीर थे, तो वो करके दिखाया। दिस एक्सप्रेशन टेक्स मैनी फॉर्म्स। Sometimes it comes as an action performed by the prophet. At other times, it is a statement that he made in response to something. Sometimes it takes the form of a statement or action of the companions that he neither prevented or nor objected to. On the contrary, he remained silent about it or expressed his approval for it। यानी इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कुछ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल के बताए, कुछ करके दिखाए, या कुछ उनके सहाबा ने करके बताया, जिसमें किसी में वो खामोश है या किसी में उन्होंने उसके बारे में कुछ बताया। द सुन्ना एक्सप्लेन एंड क्लैरिफाइज द कुरान इन मैनी वेज। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू परफॉर्म द एक्ट्स ऑफ वर्शिप, कैरी आउट द लॉज एंड मेंशन इन द कुरान। Now, the last topic of today's discussion, topic 197, how to teach Hadith and Sunnah। जब आपने बच्चों को पढ़ाना है, जैसे ग्रेड 1 से 4 और फिर 5 से 8, छोटे बच्चे जो होते हैं उनका दिमाग का लेवल इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता। आप उनको इकट्ठे सुन्नत और हदीस पढ़ाएंगे तो वो क्या करेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको खिचड़ी पक जाएगी, समझ नहीं आएगी। जबकि जब आप 5 से 8 की बात करते हैं, उनका दिमाग थोड़ा ब्रॉडर हो गया होता है, उनको समझ आना शुरू हो जाती है। तो छोटे बच्चों को जब आपने पढ़ाना है, दोनों उनको अलग अलग दिन में पहले पढ़ा के अच्छे से समझा के पहले सुन्नत पढ़ाएं, फिर हदीस पढ़ाएं, फिर बाद में इनको मिक्स करें। जबकि आप बड़े बच्चों को दोनों चीजें इकट्ठे भी पढ़ा सकते हैं और फिर उनको होमवर्क दे सकते हैं कि आप जो हदीस और सुन्नत जो है उसकी की डिफरेंसेस जो हैं वो लिख के लाएं। यहाँ पे मेरा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। अब दें मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।